इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे हैं तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ग्रीन मूंग की हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर आपको ना ही मूंग को भिगोने की जरूरत है और ना ही इसे ग्राइंड करने की, ये फटाफट से बस आधे घंटे में बनकर तैयार होती है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस ब्रेकफास्ट को घर पर बना कर तो देखिए। हर बार बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे बार बार बनाने की जिद करता रहेगा, ये खाने में इतनी बढ़िया लगती है। और ऐसी हेल्दी और ग्लूटेन फ्री रेसिपी की डिमांड अगर बार बार आती रहेगी तो और क्या ही चाहिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरकर हरी मूंग ले ली है। ये जो हरी मूंग है ना, वो आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस हरी मूंग को एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ऐड कर लेना है। अब हम इसी में पानी ऐड करते हुए इस हरी मूंग को 2 से 3 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से साफ कर लेंगे। कई बार क्या होता है, हरी मूंग को स्टोर करने के लिए इसके ऊपर कई सारी पाउडर्स वगैरह लगी होती है, इसीलिए यहाँ पर हमें कोई भी रेसिपी बनाने से पहले इसे अच्छे से वॉश करना इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। तो अब हम इस प्रेशर कुकर में हमने जो हरी मूंग को वॉश करके रखा था ना, इस सारे हरे मूंग को यहाँ पर हमें प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे धुले हुए हरी मूंग को प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 1.5 गिलास इतना पानी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड करते हुए इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मूंग को पकाने के बाद जो मूंग का कलर है वो हल्का सा काला दिखने लगता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 चुटकी इतनी हल्दी इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढक देंगे। अब हम इसे गैस पर चढ़ाकर इसकी 4 सीटियां आने तक हमें इसे पकने देना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मूंग को अच्छे से कुक करके यहाँ पर ले लिया है। वैसे मूंग को कुक करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 से 12 मिनट में जो मूंग है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से कुक होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें मूंग को किस हद तक पकाना है। तो ये देखिए, अगर मैं मूंग को इस तरीके से हल्का सा दबा भी रही हूँ तो ये इजीली स्मैश हो रहा है। बस इस हद तक हमें यहाँ पर मूंग को पकने देना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पकाए हुए मूंग को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 बोल भरकर गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं का आटा ऐड करने से नाश्ते में एक बढ़िया सी बाइंडिंग आती है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 बोल मूंग के लिए 1.5 बोल गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ 2 टेबलस्पून भरकर बेसन अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐसे प्रोटीन वाले नाश्ते में अगर आप थोड़ा सा फाइबर का कंटेंट भी ऐड करेंगे ना, तो ये जो नाश्ता है ना वो खाने में और भी मजेदार लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के गाजर को कद्दूकस करके इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ एक बड़े साइज के अनियन को एकदम बारीक चॉप करते हुए भी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। वैसे तो इस नाश्ते में मैंने सिर्फ गाजर का ही इस्तेमाल किया है, अगर आपको और कोई सब्जी पसंद है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रेट किया हुआ गाजर और प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसी में एक एक करके सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना एकदम बारीक कूटा हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इतना अजवाइन और 1/2 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर भी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक और एक मुट्ठी धनिया को एकदम बारीक चॉप करते हुए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरे मूंग में सारे इंग्रेडिएंट तो ऐड कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो नाश्ता है ना, ये बस आधे घंटे में एकदम फटाफट से बनकर तैयार होता है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। एकदम इंस्टेंटली आप इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं और वो भी खाने में इतना बढ़िया लगेगा ना कि हफ्ते में इसे 1 से 2 बार तो आप बनाना पसंद ही करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब तक तो मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, पर अब हम इसी में 2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे और फिर से इस डो को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। बस 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नाश्ते का डो है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। डो तो हमने बनाकर तैयार कर लिया। तो चलिए अब हम फाइनल नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की इस तरीके की नॉन स्टिक वाली कढ़ाई ले ली है। अब हम इसी कढ़ाई में 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करते हुए इस ऑयल को यहाँ पर हमें इस तरीके के एक ब्रश से अच्छे से फैला लेना है। इससे क्या होगा, हम जो नाश्ता बनाएंगे ना वो बिल्कुल भी कढ़ाई से चिपकेगा नहीं, एकदम ही आसानी से जो नाश्ता है वो बनकर तैयार होगा। कढ़ाई को यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। तो अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड जो डो बनाकर रखा था ना, उससे यहाँ पर हमें एक एकदम छोटे साइज की लोही यहाँ पर इस तरीके से बना लेनी है। तो यहाँ पर तो मैं एकदम
एकदम छोटे साइज की लोई बना रही हूँ। अगर आपको बड़े छोटे जिस साइज में भी आप बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पर आपको लोई बना लेनी है। लोई तो हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब दूसरी साइड जिस कढ़ाई में हमने ऑयल अप्लाई कर ली थी ना, उसी में यहाँ पर हमें थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर लेने हैं। इससे क्या होगा, जो नाश्ता है ना वो दिखने में और भी बढ़िया दिखेगा। तिल को कढ़ाई में स्प्रिंकल करने के बाद हमने जो लोई बनाकर रखी थी ना, उसे यहाँ पर हम कढ़ाई में इस तरीके से ऐड कर लेंगे और हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाते हुए इसे इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर हमें लोई को फ्लैट करते जाना है। वैसे आप इस पूरे प्रोसेस को कढ़ाई को गैस पर चढ़ाते हुए भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे डो को कढ़ाई के अंदर कुछ इस तरीके से फैला लिया है। इसे अच्छे से फैलाने के बाद बीच में अब हम एक इस तरीके का होल बनाकर तैयार करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि नाश्ते में इस तरीके का बीच में होल बनाने से जो नाश्ता है ना वो एकदम अंदर तक बढ़िया तरीके से पकता है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने इस कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में 1 से 1.5 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करते हुए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। जब तक ये जो नाश्ता है वो एक साइड से बढ़िया से कुक नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पर हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इसे पकने देना है। नाश्ते को एक साइड से पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर की साइड है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसी में 1 से 1.5 टीस्पून इतना ऑयल फिर से ऐड करते हुए इसे अब हम फ्लिप करते हुए दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका लेंगे। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस नाश्ते में बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट से एक से बाद एक बनते जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है। नाश्ता एकदम परफेक्ट तरीके से कुक होकर तैयार हो चुका है। इससे ज्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो चलिए अब हम इस नाश्ते को तवे से निकालकर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस हरे मूंग के नाश्ते को घर पर बनाकर तो देखिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक अगर आप पूछेंगे तो भी वो बता नहीं पाएंगे कि ये जो नाश्ता है वो आपने किससे बनाकर तैयार किया है। तो आज के बाद आपको हरे मूंग को ना ही भिगोने की जरूरत होगी और ना ही उसे पीसने की। आप फटाफट से बस आधे घंटे में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकेंगे। और इस गर्मा गर्म नाश्ते को आप दही के साथ सर्व कीजिए। इसे खाने का जो मजा है वो दही के साथ 2 गुना बढ़ ही जाता है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते को जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।